स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। कोच्चि के पुलिस आयुक्त के सेतुरमन ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये बताया है कि पुलिस ने चिट्ठी भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जाहिर तौर पर ये बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। आपको ये बता दें कि आज यानी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, लेकिन इससे ठीक पहले केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान मानव बम से हमला करने की धमकी दी गई है। ये लेटर मलयालम में है। इसमें ये कहा गया है कि मोदी का हाल राजीव गांधी जैसा ही होगा। आपको ये बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री परबेंदुर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इन सब के बीच ये लेटर सामने आए, जिसको लेकर अफरा तफरी जो है वो देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अब केरल पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान जो है वो जेफियर के तौर पर हुई है। उस शख्स का नाम जेफियर है। अब इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने ये बताया है कि ये धमकी भरा लेटर भेजने के पीछे इस शख्स की जो मंशा थी वो दरअसल पुलिस ने खुलासा किया है और कहा है कि इस लेटर को भेजने के पीछे इस शख्स की मंशा अपने पड़ोसी के साथ निजी दुश्मनी थी। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस कमिश्नर रमन ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धमकी भरे लेटर को भेजने वाला शख्स जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी जेफियर शनिवार को गिरफ्तार किया गया है और वजह है निजी दुश्मनी। उसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ये चिट्ठी लिखी थी, ये पुलिस का दावा है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर जा रहे हैं और उससे ठीक पहले इस तरह का ये लेटर सामने आए, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनके केरल दौरे से पहले अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं पीएम मोदी के केरल के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए कुल 2060 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पुलिस आयुक्त सेतुरमन ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की कोच्चि यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2060 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके तहत दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक कंट्रोल भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के रोड शो में 15,000 और एवं 23 कार्यक्रम में 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। यूएम 23 में शामिल होने वाले प्रतिभागी केवल अपना मोबाइल फोन ला सकते हैं। ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो कहीं ना कहीं तय कर दी गई है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का ये दौरा यानी आज और राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री ये दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के बारे में बात करते हुए जो राज्य बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें ये धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी, आत्मघाती हमले की धमकी दी गई थी, उन्होंने के सुरेंद्रन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं केरल के, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि प्रधानमंत्री एक रोड शो करेंगे और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके बारे में ये जानकारी पहले ही उन्होंने दी थी और आपको ये बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से मध्य प्रदेश, फिर दक्षिण से केरल, उसके बाद पश्चिम में
केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की यात्रा भी करेंगे। तो ये पूरा ब्यौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का, जो यात्रा वो करने जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी, वो भी एक शख्स से निजी दुश्मनी के चलते ऐसा किया गया है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो जांच है इस पूरे मामले में वो की जा रही है। लेकिन आरोपी की पहचान हो चुकी है। जैफियर नाम के शख्स को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो जानकारी इस पूरे मामले में फिलहाल निकलकर सामने आई है, आपको ये बता दें कि जो लगातार बीजेपी के अध्यक्ष हैं केरल के सुरेंद्रन, वो दरअसल पुलिस को कहीं ना कहीं कसूरवार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने धमकी भरे लेटर को पुलिस को सौंप दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि एडीजीपी इंटेलिजेंस की जो 49 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले मीडिया में लीक हुई है। रिपोर्ट में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के नाम, उनकी भूमिका, प्रधानमंत्री के विस्तृत कार्यक्रम का चार्ट सहित अन्य मामलों की डिटेल जो है वो दी गई है। वहीं केरल में राज्य में आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है, जो चौंकाने वाला है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री को धमकी मिलना उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल के, उनकी तरफ से कहा गया है। यानी सीधे तौर पर वो केरल पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है तो इस तरीके से आखिर ये सब कुछ जो है पुलिस की तरफ से उनके पूरा ब्यौरा जो है वो क्यों बताया जा रहा है। ये तमाम आरोप हैं जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से ये पूरा लेटर सामने आया है। केरल वो राज्य है जहां पर कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जो तमाम वामपंथी दल हैं वो एक्टिव रहे हैं। और उन्होंने ये भी बीजेपी जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पीएफआई और एसडीपीआई से लेकर माओवादी संगठनों तक के नाम सामने आए हैं, लेकिन केरल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। असल में केरल पुलिस के एडीजी के एक लेटर के सामने आने से जो प्लान लीक होने की बात है वो लगातार कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री एम मुरलीधरन ने इसे पुलिस की बड़ी लापरवाही करार दिया है। पीएम मोदी अपने दौरे में राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तो अपने आप में ये दौरा कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण, और उन सब के बीच ये लेटर आना, जैफियर नाम का शख्स की गिरफ्तारी होना और ये खुलासा होना कि निजी दुश्मनी के चलते उसने ये लेटर जो है वो भेजा था केरल बीजेपी अध्यक्ष को, और इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होना लेकिन जांच का विषय जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल वैसा ही हाल होगा जैसा राजीव गांधी का हुआ था। 21 मई 1951 को वो जब तमिलनाडु में थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब पुलिस ने ये गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन पीएफआई और तमाम जो वामपंथी और कट्टरपंथी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं केरल में एक्टिव रहे हैं। और उस लिहाज से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच होनी बेहद जरूरी है। और पुलिस की आखिर क्या संलिप्तता कोई है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, ये भी जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर ऐसा हालांकि पहली बार नहीं हुआ है, कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है, खासतौर पर जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। जिस राज्य में चाहे बात प्रधानमंत्री की पंजाब में जो सिक्योरिटी में उनकी चूक हुई थी उसकी की जाए, या फिर अलग अलग जब चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार सवालिया निशान खड़ा हुआ है। लेकिन इस तरीके से धमकी भरी चिट्ठी मिलना ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस शख्स ने ये चिट्ठी लिखी थी, ये चिट्ठी भेजी थी, दरअसल बीजेपी अध्यक्ष को के सुरेंद्रन को, उन्हें दरअसल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और जेवियर नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।